आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यम्मी टेस्टी मसालेदार प्रॉन्स पुलाव। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं देसी किचन एक्सपर्ट्स। ऑयल हमने गरम कर लिया और इसमें हमने दो आलू के टुकड़े करके हमने इस ऑयल में ऐड कर दिए। आलू के साथ ही हमने प्रॉन्स जो नस निकाल के इसे नमक लगा के रख दिया था और फिर अच्छी तरह से धो के साफ़ करके हमने आलू के साथ इसे भी डालकर पकने के लिए रख दिया। ये 15 से 20 मिनट पकेंगे जब तक ये एक मसाला है जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और बड़ी वाली तलहार मिर्च जो होती है वो हमने ऐड की है। साथ ही हम कुछ ड्राई मसाले डाल रहे हैं। ये है लाल मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा और नमक हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम टमाटर इसमें काट के डाल देंगे। ये मसाला हमने तैयार कर लिया है। हमारे प्रॉन्स और आलू जो हैं वो गल रहे हैं। 10 से 12 मिनट हमने प्रॉन्स और आलू को गलने के लिए एक साथ रख दिया है, क्योंकि अगर हम टमाटर और आलू एक साथ डालेंगे तो क्या होगा, आलू हमारे नहीं गलेंगे। और टमाटर के साथ नमक इसलिए हम डाल देते हैं कि टमाटर बहुत ज़्यादा नमक की वजह से जल्दी गल जाते हैं। तो देख लेते हैं हम अपने आलू और प्रॉन्स का पानी निकला है वो भी हम ड्राई करेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और ये फिर मसाला जो हमने पीस के रखा है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं अपने प्रॉन्स और आलू की। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। एक दफ़ा अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो आप बार बार इसी तरीके को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। कई सालों से हम इसी तरीके को अपनाए हुए हैं और आज तक हम इसी तरीके से अपनी प्रॉन्स को बनाते हैं। प्रॉन्स पुलाव की रेसिपी आज हम दे रहे हैं। फिर हम आपको प्रॉन्स कढ़ाई, प्रॉन्स मसाला और प्रॉन्स ग्रेवी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। एक के बाद एक हम आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस के साथ रेसिपीज़ शेयर करते हैं। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, सब करते हैं और आप सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, ना लाइक का बटन दबाते हैं, तो थोड़ा सा अफसोस होता है। तो कम से कम आप सब्सक्राइब और लाइक का बटन तो दबा दिया करें और शेयर कर दिया करें प्लीज़, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम जितनी मेहनत करते हैं वो तो हमें ही पता है, लेकिन आप देखते वक्त एक शेयर का बटन सिर्फ दबा देंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और उसमें यह है कि आप और भी आपके साथ समझे, ये तो एक सदका जारिया है। इल्म से इल्म अगर दूर तक फैलेगा तो क्या है, अगर आपको फ़ायदा पहुँचेगा, किसी और को फ़ायदा पहुँचेगा, किसी और के घर की बच्ची का घर आबाद होगा। आजकल बच्चियों के साथ मसला यही है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता और उसी की वजह से उनके घर ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं घर। तो लड़कियां जो हैं वो खाना बनाना नहीं चाहती, क्योंकि टिपिकल रेसिपीज़ जो उनकी मदर्स की हैं वो सीखना नहीं चाहती। तो इसी वजह से हमने ये आसान रेसिपी वाला चैनल स्टार्ट किया, ताकि हमारी तमाम बच्चियां जो हैं वो घर गृहस्थी में एक्सपर्ट हो जाएं, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो जॉब करती हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में पढ़ती हों। उससे ये इस तरह की रेसिपीज़ झटपट बना के बहुत सारी तारीफ़ें भी उन्हें मिलेंगी और बहुत सारा उनकी रिस्पेक्ट भी होगी उनके अपने फैमिली मेम्बर्स में, क्योंकि हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा बेइंतहा हमेशा पसंद आती रहीं। तो हमें तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ इस बात का कि हमारी रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। जब कोविड के ज़माने में हमने एक पेंट्री स्टार्ट की जिसमें हमने अपने खाने को सेल करना शुरू किया, तो जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए, इतना ज़्यादा रिज़ल्ट आया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें इतना अच्छा हमारा खाना होता है। तो फिर हमने वो तो खैर अब बंद कर दिया, लेकिन हमने अपनी तमाम रेसिपीज़ अब आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस रेसिपीज़ को प्लीज़ शेयर कर दिया करें और एक सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबा दिया करें, ताकि हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो कि जो रेसिपीज़ हम आपको दे रहे हैं उससे आपको और आगे आने वाले लोगों को भी फ़ायदा हो।
तो ये मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। मसाले के साथ थोड़ा सा पानी भी हमने ऐड कर दिया है और थोड़ी सी हमने क्या करना है इसमें लाल प्याज, जो कि हमने अक्सर वीडियोस में बताया है कि हम लाल करके रखते हैं, वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो लाल प्याज भी हमने ऐड कर दी, मसाला ऐड कर दिया। अब हम इस मसाले की भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद हमने इसमें अब हम चावलों का नमक डालेंगे। उस वक्त हमने ग्रेवी के लिए नमक डाला था 1 टीस्पून, अब हम चावलों के लिए डालेंगे 2 टीस्पून भर के नमक। हमने हाफ़ केजी के लगभग चावल लिए हैं और प्रॉन्स जो हैं हमारे 250 ग्राम्स है, छीलने के बाद 250 ग्राम्स है। तो इसमें 6 से 8 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से रेसिपी बनाइए, हमारी बहुत अच्छी रेसिपीज़ टेस्टी बनती हैं और क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अप्लाई कीजिए, बनाइए, अपने घर वालों की बजट का ख़याल रखिए। थोड़ा सा कड़ी पत्ते भी हमने ऐड कर दिए हैं। अपने बजट का ख़याल रखिए, अपने पैसे बचाइए और ये पैसे जो बचाएं वो आप ही के काम आने वाले हैं और किसी के काम नहीं आने वाले। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी एजुकेशन में भी काम आएंगे। तो इस तरह से चीज़ें बाहर से ये कसूरी मेथी इस वक्त हमने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है। बाहर से खाना मंगाने में तो कोई मसला नहीं है, एक कॉल करते हैं राइडर लेके पहुंच जाता है। लेकिन क्या है, आपके बजट पे कितना असर पड़ता है ये तो अंदाज़ा आपको महीने के एंड में ही पता चलता है। तो इस तरह की आसान हमारी रेसिपीज़ आप जब ट्राई करोगे तो आपका बजट भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत आपके पैसे बचेंगे और आपकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब हमने इसमें मिर्चें डाल दी और साथ ही हमने चावल ऐड किए हैं इसमें, और चावल ऐड करने के बाद अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने कितना डालना है देख के डालना है कि आपकी जो फिंगर की 2 लाइनें होती है ना, 1 लाइन तक आपने उंगली जो है ना आपकी डूब जाए, इतना आपने चेक करना है। तो उंगली तो डाल नहीं सकते, गर्म है, तो आपने क्या करना है, किसी भी स्टिक पे आपने निशान लगा लेना है आपकी उंगली के साइज़ का और वो स्टिक आपने डिप करके चेक कर लेनी है। अगर कम है तो पानी और डाल दें और अगर ज़्यादा है तो पानी तो कम नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा है तो कम नहीं कर सकते। अब तो फंस गए। तो अब क्या करना है, तेज़ चूल्हे पर आपने इसे जल्दी से जल्दी पानी ड्राई करना है, क्योंकि आपके चावल भीगे हुए हैं आधा घंटा पहले से। अगर आपने उसी चावलों पर ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। तो आपने रेसिपी को सही से फॉलो करना है। जब इतना पानी रह जाए ना, देखा आपने, जब बबल्स आने लग जाए तो आपने इस तरह से हिला के अब फ्लेम को आपने मीडियम लो कर देना है, मतलब तवे पे नहीं रखना, दम पे, बस आपने मीडियम लो कर देना है। तो ये आपका जो पुलाव होगा ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और इतना अच्छा बनेगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। देख रहे हैं कितना जूसी है ये पुलाव, बिल्कुल भी आपका पुलाव जो है ना कहीं से ड्राई नहीं हुआ। वरना अगर आप उस टाइम पर अगर पानी बिल्कुल खुश्क कर देते तो इतना ड्राई हो जाता कि कोई नहीं खा सकता।